आज हमें एक भक्त द्वारा लिखा हुआ बड़ा ही रहस्यमयी लेख प्राप्त हुआ। पढ़कर तो पहले यकीन होना असंभव था, पर पुनः दो तीन बार जब उस पर मंथन किया गया, विचार किया गया, तो ऐसा हुआ कि लगता है परमात्मा ने ही कृपा की है। अन्यथा एक नितांत सुनसान स्थान पर जहाँ दो भटकती आत्माएं आपके पीछे पड़ जाएं, आप उनसे किस प्रकार बच सकते हो, यह उनके जीवन में होना बहुत कठिन था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का यह प्रसंग लिखते हुए कहा है, आज से कुछ समय पूर्व ही हम राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के मांडलगढ़ गांव में रहते थे। मांडलगढ़ गांव में दुर्ग पर एक हवेली थी। वह प्राय अभी तो खंडर हो चुकी है। उन्होंने लिखते हुए कहा, हमारे पिताजी को सरकारी नौकरी थी, इसलिए हमें वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा। लेकिन हमारे परिवार की एक विशेषता थी। दिवाली के समय हम निरंतर उस हवेली में जाकर पूजा पाठ करते थे। रात्रि के समय वहाँ पूजाएं होती थी और देवताओं का आह्वान किया जाता था। इस बार भी हम परिवार के साथ वहाँ पूजा करने गए। अब पूजा के समय तो बहुत विधियां होती हैं और उसी में एक विधि थी, देवताओं को स्नान कराया जाता है। अब उस दुर्ग पर हवेली के नज़दीक ही बहुत बड़ा जलाशय था। उसे सागर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर चढ़ने के लिए 20,000 सीढ़ियाँ थी। वह जलाशय 12 ही महीने पानी से लबालब भरा मिलता है। हम जब पूजा की तैयारी करने लगे तो पिताजी ने कहा, चलो बेटा, हम उस दुर्ग से नज़दीक जाकर जलाशय से पानी लेकर आते हैं। अब पिताजी और मैं दिन के समय वहाँ चढ़ने लगे। अब पहुँचते पहुँचते समय हो गया। हमने जलाशय से पानी लिया देवताओं के स्नान के लिए। जब वापस आ रहे थे तो आपको पता है, दिवाली के समय रात्रि जल्दी हो जाती है और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। धीरे धीरे ढलते ढलते वह अस्ताचल की ओर चला गया। मैं और मेरे पिताजी नीचे उतरते आ रहे थे। तभी अचानक से हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर मेरा तो हृदय ही कांप गया। जो यह घटना हमारे जीवन में घटित हुई, इसका वर्णन करते करते अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं। पर यह भगवान की भक्ति का चमत्कार है, इसलिए यही विचार था कि आप तक पहुंच सके। जब मैं और मेरे पिताजी जल लेकर वहां से आ रहे थे, तभी हमने देखा दो सफ़ेद वस्त्रों में बड़ी ऊंची लंबी कद की दो स्त्रियां वहां खड़ी हैं। उन्हें देखकर हमारा मन भयभीत होने लगा। पिताजी के मुख से अकस्मात ही यह निकलने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उन स्त्रियों ने हमारी ओर देखा, लेकिन हमारा जो सर था वो तो नीचे था। हम तो धीरे धीरे वहाँ से आगे की ओर जाते रहे। इस प्रकार उन स्त्रियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, लगता है आकाश से किसी ने दो मूर्तियाँ उतार कर वहाँ स्थापित कर दी हैं और वह मूर्तियाँ बड़ी भयानक मुस्कुराहट के साथ हंस रही हैं और इधर उधर देख रही हैं। हम जैसे तैसे करके घर पहुँचे। पिताजी ने सारी बात हमारे परिवार को बताई। मैं तो बड़ा भयभीत हो रहा था। पिताजी की बात सुनकर जितने लोग वहाँ उपस्थित थे वह कहने लगे, अरे परमात्मा ने कृपा की जो तुम्हारी जान बच गई, अन्यथा वहाँ पर बहुत लोगों को इस प्रकार इन बुरी आत्माओं के दर्शन हुए हैं, पर कोई बच नहीं सका है। पता नहीं परमात्मा ने किस प्रकार बचाया है। हम घर पहुँचे। हमने विधि विधान के साथ देवताओं को स्नान करा, पूजन किया, समय व्यतीत हो गया। लेकिन एक दिन रात्रि के समय जब मैं सो रहा था, तभी अचानक से पुनः एक दर्दनाक सपना देखा। वही दो प्रेत आत्माएं मेरे समक्ष मुझे आकर कहने लगी, हमारा उद्धार कराओ, हमारा उद्धार कराओ। मैं तो छोटा ही था, मुझे भय लगने लगा, यह इस प्रकार क्यों कह रही हैं। लेकिन इस प्रकार कहने पर जब मेरी नेत्र खुले, मैंने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया।
पुनः मैं सो गया। 7-8 दिन तक यही क्रम चलता रहा। रोज रात्रि के समय सोता और मुझे वह प्रेत आत्माएं दिखाई देती। तब मैंने अपने परिवारजनों को कहा, जो हमें प्रेत आत्माएं दिखाई दी थी वो कौन थी? तब किसी ने बताया, बहुत समय पूर्व यहाँ चट्टानों पर काम चल रहा था। काम करते वक्त 2 स्त्रियां यहाँ काम कर रही थी। अचानक से चट्टान में रिसाव हुआ और पत्थर नीचे आकर टूटकर गिरने लगे। उन टूटे पत्थरों के कारण यह दोनों स्त्रियां दबकर यहीं मर गई थी। कहा जाता है वह दोनों स्त्रियां प्रेत आत्मा बनकर यहाँ भटकती रहती हैं और वही लोगों को दिखाई देती हैं। अब तुम्हारे सपने में आ रही हैं तो तुम्हें अवश्य कोई पूजा पाठ करना चाहिए। मैंने किसी विद्वान को बुलाकर कहा, इस प्रकार वह आकर मुझसे कहती हैं, हमारा उद्धार करो, हमें इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाओ, पर मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं, मैं क्या करूं? तब बहुत प्रयास करने पर एक रात्रि के समय जब वह मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई तो मैंने उनसे कहा, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार किया जा सकता है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? तब वह उपाय बताते हुए कहने लगी, तुम एक काम करो, गंगा जल का छिड़काव उन चट्टानों पर करा दो जहां पर तुम्हें हमारा दर्शन हुआ था। ऐसा करने से हमें प्रेत आत्मा के जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके कहने पर मैंने बहुत धार्मिक कृत्य कराए और कृत्य कराने के बाद मैंने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, मुझे वहाँ गंगा जल छिड़काव कराने का आदेश हुआ है, आप चलिए, आप मंत्रोक्त विधि के साथ वहाँ गंगा जल का छिड़काव कीजिए। ब्राह्मण देवता राजी हो गए। मैं और अपने थोड़े कुछ साथियों के साथ उस चट्टान के नज़दीक जाकर पहुंचा जहां पर मैंने उन प्रेत आत्माओं को देखा था। तब मुझे तो भय लग रहा था, पर उनके कहने पर हमने गंगा जल का मंत्रों सहित छिड़काव कराया और उसी समय एक दिव्य चमत्कार हुआ। जब हम छिड़काव कर रहे थे, हमने देखा यहाँ वहाँ जहाँ सारी क्यारी सूखी पड़ी थी, जहाँ जहाँ हम छिड़काव करते जा रहे थे, हमें वहाँ पर थोड़ी थोड़ी हरियाली नजर आ रही थी। यह देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी पहाड़ी सूखी पड़ी है, लेकिन जहाँ गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है वहाँ पर यह हरियाली किस प्रकार दिखाई दे रही है। अब उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हम लौटकर घर आ गए। रात्रि का समय हुआ। मैं यही सोच रहा था कि उनको मुक्ति मिली या न मिली। इस प्रकार विचार करते करते मुझे नींद आ गई। रात्रि के समय गहरी नींद में मुझे पुनः वह प्रेत आत्माएं दिखाई दी। आज वह आशीर्वाद देते हुए मुझे कह रही थी, भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मंत्रोक्त विधि के साथ गंगा जल का छिड़काव कराया है। तुम्हारे छिड़काव करने से और गंगा जल के स्पर्श से हमें प्रेत आत्मा योनि से मुक्ति मिल गई है। अब हम आज़ाद हो गई हैं। हम तुम्हें धन्यवाद देने आई थी। आज के बाद किसी को हमारी आत्मा वहाँ दिखेगी नहीं। और हकीकत आज बहुत वर्ष हो गए हैं। बहुत से लोग रात्रि के समय वहाँ से गुजरते हैं, पर उसके बाद कभी किसी को वहाँ यह प्रेत आत्माएं दिखाई नहीं दी हैं। तो किस प्रकार परमात्मा के चरणों से निकला हुआ पावन गंगा जल भगवान श्री शंकर के मस्तक में स्थापित होकर जगत के कल्याण के लिए समस्त धरा पर इस प्रकार विसर्जित होकर जीवों का कल्याण करता है, वह गंगा जल साधारण जल नहीं, वह प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति कराने वाला अमृतमय परमात्मा के श्री चरणों का पावन जल है। मैं तो यही बताना चाह रहा था कि परमात्मा के चरणों से निकले जल का जो अपने घर पर निरंतर ही छिड़काव करे, उसके जीवन में भी और उसके घर में भी निरंतर शांति बनी रहेगी। और परमात्मा का आधार लेकर चलने से यह प्रेत आत्माएं भी जीव का कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। यह हमारे जीवन की सत्य घटना थी, जो मैं चाहता था कि भक्तों के जीवन तक पहुंच सके और भक्तों के मन में परमात्मा के प्रति विश्वास और अडिग और निष्ठा और पक्की हो सके।
ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।